भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जगत्तात्रे नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। जय श्री तुलसी माता जी की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। हमने दूसरे अध्याय तक की कथा में जाना कि किस प्रकार सत्यभामा अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। अतः अब तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, आइए उसको श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्राण प्यारी सत्यभामा, कार्तिक महीने का महात्म्य बहुत बड़ा है, सो जानो। तब सत्यभामा ने कहा, हे परम प्रभु, आप सभी काल में व्यापक हो और काल के सभी भाग समान हैं। फिर कार्तिक महीने को ही आप श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? क्या कारण है कि आप तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय बताते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। एक बार वेन के पुत्र पृथु ने नारद जी से भी यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने भी कार्तिक मास को ही श्रेष्ठ बताया। नारद जी ने कहा कि एक समय शंख नाम का राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया और लोकपालों को भी पदच्युत कर दिया। देवगण अपने परिवार को लेकर उसके डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर रहने लगे। जब शंख राक्षस को पता चला कि देवता सब आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि उनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिससे वे आनंद मना रहे हैं। अतः उसने देवताओं से वेद हरण करने का निश्चय किया। शंखासुर मौका पाकर जब विष्णु निद्रा मग्न थे, तब ब्रह्मा जी के लोक से वेदों का हरण करने गया। तो ब्रह्मा जी उसके डर के मारे वेदों को लेकर देवताओं के साथ समुद्र में प्रवेश कर गए। पीछे शंखासुर भी उन्हें ढूंढने को समुद्र में प्रविष्ट हो गया, पर उसे वेद प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ अर्चना की सामग्री लेकर विष्णु लोक में विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा मग्न थे। उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने स्तुति गान शुरू किया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और देवताओं को ब्रह्मा जी सहित पूजा करते देख बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के वचन देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह प्रसन्न होने के कारण अनंत गुणों को प्राप्त करते हुए अखंड सुख के भोगी बनेंगे। जल में प्रविष्ट वेदों का मैं उद्धार कर शंखासुर को मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। जल में प्रविष्ट हो जाने के कारण प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में वेद अपनी बीज शक्तियों सहित जल में ही निवास करेंगे। अब तुम मेरे साथ जल में प्रविष्ट हो, मैं मत्स्य अवतार के रूप में जल में निवास करूंगा। जो कार्तिक मास में प्रातः पहले स्नान करते हैं, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवगण, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि मिलते हैं और उन्हें सब विघ्न दूर कर अंत में वे मेरे लोक को पहुँचते हैं। यह देव उठान एकादशी परम पूजनीय मानी जाएगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, बनी शानी ग्राम पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल,
श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तुलसी बिन हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय श्री तुलसी मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,